ओके, सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहाँ पर हमें जो भी कवर करना है उसके लिए हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस इन सब की सीरीज़ चला रखी है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। एंटोनिम्स की अभी वीडियोस आ जाएंगी, सिनोनिम्स की पार्ट 7 तक अपलोड हो जाएंगी, वो देख लो। उसके बाद उसके तो हम 600 वर्ड्स कर रहे हैं, सो वो कंटिन्यूड रहेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हो स्पॉटिंग एरर्स, एरर डिटेक्शन का जो टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को डर लगता है। अगर आप चाहते हो मैं बिल्कुल अपने देसी तरीके से, जैसे यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ, सिनोनिम्स पढ़ा रही हूँ या कोई भी इंग्लिश का वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ, अगर आप चाहते हो उस ग्रामर के टॉपिक को भी मैं रूल्स साथ साथ समझाते हुए वीडियोज़ में कैसे एग्ज़ाम में सोचना है, कैसे खुद उन्हें सॉल्व करना है एग्ज़ाम टाइम में, कम टाइम में कैसे, बिल्कुल उस एनवायरनमेंट में अगर आप सीखना चाहते हो मुझसे स्पॉटिंग एरर्स यानी एरर डिटेक्शन टॉपिक, देन कमेंट कर दो कि हाँ जी हमें एरर डिटेक्शन सीखना है, तो मैं उसकी भी सीरीज़ ले आऊँगी, मैं उसकी भी वीडियोस बना दूँगी आपके लिए। एंड वो आप देखते रहना अपने एग्ज़ाम से पहले। अभी 10 दिन है तो तुम उससे पहले पहले अपने कवर कर लो सब कुछ जितना मुझसे करवा सकते हो। एंड बाकी जो तुम आगे एग्ज़ाम्स हैं तुम्हारे, CAPF आएगा, CDS आएगा, जो आपको बाकी एग्ज़ाम्स भी देने हैं वो आप कमेंट कर देना, उसके लिए भी हम कंटिन्यूड रखेंगे सभी वीडियोस को, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, मतलब दोनों हाथों को वो यूज़ कर सकता है, ऐसे इंसान को हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस वो होते हैं जो अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अ मैन हु हेट्स मैरिज, जिसको मैरिज बिल्कुल नहीं पसंद, नहीं करनी उसको, उसे मिसोगैमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। मिसोगैमिस्ट, जिसको मैरिज से नफरत है। अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, मतलब उसको तो हमने बुलाया ही नहीं, वो हमारी शादी में कैसे घुस गया बिना बात के, वो है इंट्रूडर, वो बिना इन्विटेशन के घुस गया है। उसके बाद है वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स यूज टुगेदर, मतलब ऑक्सीमरोन, इसको तुमने पोएटिक डिवाइस पढ़े होंगे ना कभी इंग्लिश में, तब भी पढ़ा होगा कि फॉर एग्जाम्पल तुम बात कर रहे हो ट्रू की, साथ में तुम फॉल्स वर्ड भी यूज़ करो, मतलब ट्रू और फॉल्स का तो टोटली ऑपोजिट मीनिंग है ना, लेकिन उनको साथ में यूज़ किया जा रहा है, ऐसा पोइट्री में किया जाता है इसका यूज़, सो इसको हम ऑक्सीमरोन बोलते हैं। अ पर्सन लीविंग हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर, मतलब जो अपनी कंट्री छोड़ रहा है और दूसरी कंट्री में जाकर सेटल हो रहा है, उसे इमिग्रेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग होते हैं जो इंडिया में रहते हैं ना, वो लेकिन अब्रॉड चले जाते हैं, US में चले जाते हैं, कनाडा में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं, तो वो सब इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने अपने देश को छोड़ दिया है। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर वो इंसान जो एक डिक्शनरी को कंपाइल करता है। उसके बाद है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, मतलब कि रेड टेपिज्म, मतलब बिना बात के फॉर्मेलिटी पे फॉर्मेलिटी ऑफिशियल चल रही है, ठीक है, सांस लेने की जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं, वो भी ऑफिशियल वाली, टू मच रेड टेपिज्म। वन हु डिवोट्स हिज लाइफ टू द वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, मतलब जो परोपकारी है, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है दूसरों के लिए, वो है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट वो है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए उनके वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए लगा दी है। अ पर्सन हु अपोजेज अनदर, दूसरे को कौन अपोज करता है, टोकता है, वो एंटागनिस्ट है। पर्सन हु डज नॉट वॉन्ट टू सी द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ एंड ट्राइज टू एस्केपिस्ट, जो सिर्फ सपनों की दुनिया में जीना चाहता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को, कभी ज़िंदगी की मजबूरियों को, दिक्कतों को समझना ही नहीं चाहता, सिर्फ उनसे भागना चाहता है दूर, वो एस्केपिस्ट होते हैं। गेम विच इज़ नॉट वन एंड नॉट लॉस्ट, मतलब जो जिस गेम को कोई भी नहीं जीतता वो ड्रॉ हो जाती है, ड्रॉन। वट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब इनऑडिबल, सुनता नहीं, इनऑडिबल जो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, जिस आवाज़ को सुना नहीं जा सकता। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, उसको मल्टीलिंगुअल बोलते हैं या पॉलीग्लॉट बोलते हैं, दोनों वर्ड्स वाले इंपॉर्टेंट है। पॉलीग्लॉट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीलिंगुअल क्योंकि लैंग्वेज से भी पता चल रहा है कि इट मीन्स कि जो बहुत सारी भाषा जानते हैं, तो पॉलीग्लॉट वर्ड तुम्हें याद रखना है। अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, दैट इज़ यूटोपिया, ये यूटोपियन सिटी जैसे ये तुमने सुना होगा, या यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ इतना अच्छा है, कोई कमी ही नहीं है, फॉल्ट ही नहीं है, सो दैट इज़ यूटोपिया। स्वीट म्यूजिक, मतलब मेलेडी है ना, स्मूथ सा म्यूजिक। पर्सन हु इज़ प्योर एंड क्लीन, दैट इज़ इमैक्यूलेट, मतलब बिल्कुल साफ उसका पायस है, मतलब सोल इतनी पायस है, साफ है, क्लीन है, दैट इज़ इमैक्यूलेट। उसके बाद है टू सेंड बैक अ पर्सन टू वंस कंट्री, में अपने ओरिजिनल देश में वापस भेजना, दैट इज़ रिपाट्रिएट, ठीक है। रिपाट्रिएट को बोलते हैं हम जिसको हम वापस भेज दिया जाता है दूसरी कंट्री में, अपनी कंट्री में वापस।
वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, मतलब कि जो पॉजिटिव रहे, ऑप्टिमिस्ट रहे, पॉजिटिविटी देखे. टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, मतलब नोटोरियस, बिल्कुल तुम्हारा नाम ही बदनाम है, तुम सिर्फ बुरे कामों के लिए जाने जाते हो. इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम बोलते हैं बैरोमीटर. बैरोमीटर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज़ नॉट, हिपोक्राइट, इसको ये बनना होता है, बस वो होता नहीं है असली में, ठीक है, बहुत बनना होता है, शेखी मारनी होती है. एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब सम्मन, बुलावा है तुम्हें कोर्ट से ऑफिशियली, दैट इज सम्मन. मर्डर ऑफ अ ब्रदर यानी फ्रैट्रीगेट, फ्रैट्रीसाइड, ठीक है, फ्रैट्रीसाइड मतलब कि तुमने अपने ही भाई का मर्डर कर दिया है. अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग, मतलब एजेंडा, कि ये एजेंडा बना लिया हमने, आज की मीटिंग में ये टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है. अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, मतलब चेंज तो कांस्टेंट इट इज़ नहीं है, वो वेरिएबल है, चेंज तो होता रहेगा. सो इस कॉन्टीन्यूस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम, इसको हम बोलते हैं रोटंडा. रोटंडा मतलब कि एक सर्कुलर सा बिल्डिंग जिसका एक ऊपर डोम हो, बड़ा सा ऐसे गोल गोल डोम हो, दैट इज सर्कुलर बिल्डिंग. और हॉल, दैट इज रोटंडा. एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, मतलब उसे कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, उसको ऑर्डर आया कि कोर्ट में तुम्हें पेश होना पड़ेगा, यानी सपोने. एन एक्सट्रीम फेयर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाना है, जैसे तुम्हें कि किसी छोटी सी जगह में जो बहुत ही टाइट है, हवा नहीं है ढंग से, तुम्हें उसका फोबिया होना, फियर होना, दैट इज क्लॉस्ट्रोफोबिया. अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, एलिमनी, जब डाइवोर्स लेते हैं, सेपरेट होते हैं, तो जो वाइफ अपना खर्चा लेती है अपने हस्बैंड से ऑन सेपरेटिंग, दैट इज नोन एज एलिमनी. बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यूनिवर्सल, कि हर वर्ल्ड के हर पार्ट में जो बिलोंग करे, दैट इज यूनिवर्सल. वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम्स. एंड नेक्स्ट इज स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक्सटेम्पोर, मतलब कि तुम्हें इमीडिएटली टॉपिक दिया, जैसे स्कूल्स में कंपटीशन होता था, कॉलेज में एक्सटेम्पोर कंपटीशन, जिसमें तुम्हें 2 मिनट पहले कोई टॉपिक दिया जाता है एंड उस पर तुम्हें कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं की होती, तुम फर्स्ट टाइम उसे जाकर बात करते हो, बोलते हो, उस पर प्रिपेयर करते हो उसी 2 मिनट्स में. स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज यानी एस्ट्रोनॉमी, सिंपल है ना. टू कट अपार्ट अ पर्सन's बॉडी, दैट इज मल्टीलेट. मल्टीलेट मतलब कि टू कट अपार्ट अ पर्सन's बॉडी. वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म अबाउट हिज रिलीजन, जिसको अपनी रिलीजन के बारे में कम नॉलेज है, मिस्टेकन है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेस में उसको एंथुसियाज्म है, पर ही इज मिस्टेकन, सो दैट इज फैनेटिक. फैनेटिक का मतलब समझ गए तुम. An involuntary action under stimulus is described as reflex. रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा है ना तुमने, कि कोई ऐसा एक्शन, जैसे तुम्हें एकदम से अभी मैं गर्म पैन लगा दूँ तुम्हारी बाजू पर, तुम्हें क्या होगा, तुम एकदम से चौंक जाओगे, है ना, पीछे हट जाओगे, तुम्हें एकदम गर्म लगेगा, दैट इज योर बॉडीज रिफ्लेक्स एक्शन. द यूज़ ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ किया जा रहा है, बहुत लंबा खींचा जा रहा है बात को, जबकि कुछ वर्ड्स, कुछ पंक्तियों की ही ज़रूरत है, दैट इज सर्कमलोकेशन. सर्कमलोकेशन, ठीक है. वन हु इज़ अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कॉस्मोपॉलिटन, जो एक सिटीजन है एक कंट्री का नहीं बट पूरे वर्ल्ड का, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में वो बिलोंग नहीं करता है, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन. एन इमेजिनरी नेम assumed by an author for disguise, यानी pseudonym, मतलब वो उसका असली नेम नहीं है, बस एक डिस्गाइज के लिए इमेजिनरी नेम, मतलब कि अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, दैट इज डिस्गाइज, pseudonym. अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट्स, यानी इंसॉल्वेंट, उसके पास कोई मनी नहीं है कि अब वो अपने डेट्स को चुका पाए. तो यहाँ पर हमने 40 कर लिए, अगले 45 वर्ड सब्सटीट्यूशंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो तब तक के लिए तुम ये सब वीडियोस को रिवाइज कर लो, सिनोनिम्स पूरे देख लेना अपने, एंड जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो भी पूरे देख लेना, ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर नाउ एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय. वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में हो, पार्ट 1 नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिंक होगी या फिर आई बटन में प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से जल्दी से देख लो. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, PYQ सब कुछ चल रहा है, सो सारी वीडियोस को जल्दी देख लो. लास्ट 10 डेज हैं, पूरी प्रिपरेशन जितनी कर सकते हो कंप्लीट कर लो. एंड बहुत छोटी वीडियोज़ हैं, 10-10 मिनट्स में आपकी कंप्लीट रिविजन हो जाएगी, राइट. सो इसके बाद वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि
मैं आपके लिए स्पॉटिंग द एरर्स यानी एरर डिटेक्शन टॉपिक भी लेकर आऊँ, तो मुझे बता देना। काफ़ी ज़्यादा फेयर्ड टॉपिक है, काफ़ी लोग डरते हैं इस टॉपिक से कि हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, यहाँ पर कहाँ नो एरर लगेगा, कहाँ क्या होगा, तो मुझे बता दो, मैं आपके लिए उसकी भी वीडियोज़ ले आऊँगी एंड कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करेंगे उसकी भी। जो भी रूल्स लगते हैं साथ में वो भी करवा दूँगी और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँगी, एक दो से काम नहीं चलेगा। सो मुझ पर छोड़ दो अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। बस कमेंट कर देना आपको जो भी वीडियोस चाहिए, इसके अलावा कोई टॉपिक और है जो मैं मिस कर रही हूँ या कुछ और बनाया जा सकता है जो अभी आपकी प्रेजेंट नीड है। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर मैथ्स रीजनिंग की वीडियोस भी आ रही हैं, सो यू शुड डेफिनेटली चेक देम आउट। तो मुझे बता देना कॉमेंट्स में। सो आज का जो 41st है, अभी हमें 85 तक जाना है, ठीक है। लास्ट में 40 तक कर लिए थे, अब 45 और करेंगे हम एंड कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को, वर्ड सब्सटीट्यूशन को। अ नंबर ऑफ शिप्स, इसको बोलते हैं फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स कहते हैं ना, जिसे बहुत सारी शिप्स एक साथ इकट्ठ शिप्स का। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव एंड टेस्टेड, यानी बायोप्सी। तुमने सुना बायोप्सी बहुत कॉमन वर्ड है ना, कि सेल्स को निकाल लिया जाता है, जिन ऑर्गन्स पर डिजीज हो जाते हैं उन्हें रिमूव कर लिया जाता है और फिर टेस्टिंग के लिए रख लिया जाता है, दैट इज बायोप्सी। नेक्स्ट है अ फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, मतलब जो दूसरे देश है, जो हमारे देश से जाते हैं वो एमिग्रेंट होते हैं, EMIGRANT। और जो हमारे देश में आकर दूसरे कंट्री से लोग आते हैं और सेटल हो जाते हैं उन्हें इमिग्रेंट बोलते हैं, IMMIGRANT। तो ध्यान रखना है, दोनों की ऑप्शन आएगा तो तुम एकदम कंफ्यूज हो सकते हो। तुम्हें याद कैसे रखना है, जो यहाँ आ रहे इमिग्रेंट, जो वहाँ जा रहे एमिग्रेंट, ठीक है। प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी यानी असाइलम, जैसे तुमने सुना मेंटल असाइलम है ना, तो रिफ्यूजीज जिन्हें जगह की जरूरत होती है, धर्मशाला जिसे बोलते हैं, असाइलम कहते हैं उसे। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, मतलब जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट है ना। पार्ट्स ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक, यानी हिंटरलैंड, कि वो कंट्री का हिस्सा जो कोस्ट के साथ में है ना, कोस्ट के बिहाइंड हो, एक रिवर बैंक के साथ में सामने, दैट इज हिंटरलैंड। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, इनफॉलिबल, जो कभी मिस्टेक्स करता ही नहीं, गलतियाँ करता ही नहीं, उसको हम इनफॉलिबल कहते हैं। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, उसको हम जॉकी बोलते हैं, जो प्रोफेशनली राइड करता है हॉर्सेस को, है ना, रेस जब होती है तो उनको जो राइडर होते हैं उसको हम जॉकी बोलते हैं। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, मतलब कि बिल्कुल भी शुद्ध तरीके से नहीं, तुमने एकदम है ना बहुत ऊट पटांग चीज़ें बोली हैं भगवान के बारे में, दैट इज़ ब्लास्फेमी। सो ब्लास्फेमी तुम्हें याद रखना है, एक न्यू टाइप का वर्ड है, भगवान के बारे में ऊट पटांग कही गई बातें, इनको हम ब्लास्फेमी कहते हैं। पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, जिसके स्पेलिंग बहुत ख़राब होते हैं, दैट इज़ कैकोग्राफिस। कैकोग्राफिस जिसको स्पेलिंग्स कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर स्पेलिंग बहुत गंदे लिखते हैं, ठीक है, मतलब ख़राब लिखते हैं, सही स्पेलिंग्स नहीं लिख सकता वो कभी। स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप एट्सेट्रा विद ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स, फूड एट्सेट्रा आर केप्ट, दैट इज पैंट्री। अब तुमने सुना ट्रेन में भी पैंट्री होती है, वहाँ पर खाने का सामान, स्पून्स, डिशेस, जो खाना लगता है खाने के लिए वो सब रखा जाता है। स्टोरेज प्लेस जो होती है, एक स्मॉल सा रूम होता है, छोटा सा कमरा होता है, किसी होटल में हो सकता है, शिप, ट्रेन में, किसी बड़े से घर में, दैट इज पैंट्री। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, मतलब मैं तो वही करूँगी जो मेरा मन करेगा, मतलब वॉलेंटरली, अपने अकॉर्डिंग। पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, जो जुआ खेलते, दैट इज पंटर। जुआबाज को पंटर कहते हैं, याद रखना है, पंटर। एन अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, यानी फाउंडलिंग, किसी ने है ना, किसी ऐसे मतलब पेरेंट्स का जिनको तुम नहीं जानते हो और बच्चा उनका तुम्हें अबैंडन्ड बच्चा, छोड़ा गया बच्चा तुम्हें मिल जाता है ना, दैट इज नोन एज फाउंडलिंग। अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजली प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, मतलब जिसमें फीडबैक नहीं देते, एक टेस्टिमोनियल कि हाँ भाई ये बंदा था, एक कंपनी में काम करता था, बहुत अच्छा काम करता था, हार्ड वर्किंग था, मेहनती था, तो हाँ जी जी हमारा पॉजिटिव फीडबैक है, तो टेस्टिमोनियल हो गया वो, ठीक है। फाउंडलिंग, टेस्टिमोनियल, तुमने नए वर्ड सीखे। वन हु हेट्स वुमेन, बहुत नफरत करता है जो महिलाओं से। मिसोगिनिस्ट, मिसोगिनिस्ट बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, वुमेन को पसंद नहीं करते। अ रेज्ड पैसेजवे इन अ बिल्डिंग, मतलब वॉकवे, जो थोड़ा सा ऊपरली हिस्सा होता है ना, जिस पर एक बिल्डिंग का ऊपरली हिस्सा जहाँ चला जा सकता है, ठीक है, लोगों के गुजरने का रास्ता होता है वो, दैट इज वॉकवे। वन हु कैनॉट स्पीक यानी डम। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, मतलब ग्लवर, तुम एकदम उस पर ऐसे देखोगे, अभी टूट पड़ूंगा मैं तुझ पर, अभी ही तुझ पर बहुत गुस्सा करूंगा, दैट इज मतलब मैं तुम्हें थ्रेटन कर रहा हूँ, दैट इज ग्लवर। नेक्स्ट इज समथिंग दैट कॉजेज डेथ, यानी फैटल, इतना ज़्यादा हानिकारक, खतरनाक है, हार्मफुल है, दैट इट कैन इवन कॉज डेथ, दैट इज फैटल।
उसके बाद है पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मतलब कि जो परोपकारी है, फिलांथ्रोपिस्ट, जो बहुत ज़्यादा वेलफेयर पे ध्यान देता है, चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व होता है। वन हु हैज़ नैरो एंड प्रीजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज़, मतलब कि बहुत ही छोटी सोच हो, है ना, अच्छे रिलीजन के बारे में अच्छे ख्याल ना हो, दैट इज़ बाय गॉड, बाय गॉड, ठीक है। कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, यानी कॉरोबोरेट, मतलब कि मैं पुष्टि करूँगा पहले फैक्ट की पूरी, है ना, पूरा प्रूफ देखूंगा, एविडेंस देखूंगा, फिर ही बात को कंफर्म करूंगा, यानी कॉरोबोरेट करूंगा। टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, इसको हम बोलते हैं एंटी मेरिडियन, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मेरिडियन। फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया जिनको ऊंचाई से, हाइट से बहुत डर लगता है। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मतलब कंसाइंस, तुम्हारी जो अंतरात्मा है तुम्हें बता देती है, कंसाइंस बोलते हैं इसको, जो तुम्हें बताती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब एमनीशिया, मतलब अपनी याददाश्त को भूल जाना, दैट इज एमनीशिया। सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, यानी नॉमेनक्लेचर, ये तुम केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, नॉमेनक्लेचर, आयुपैक नॉमेनक्लेचर, ये सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, इसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। अ क्यूर फॉर ऑल डिजीजेस, यानी पेनेशिया, मतलब कि ये हर डिजीज़ का मरहम है, हर डिजीज़ को ठीक कर सकती है, पेनेशिया। पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, यानी साइनेक्योर, मतलब कि बहुत कम काम है पर सैलरी तुम्हें बहुत ज़बरदस्त बढ़िया मिलेगी, इस साइनेक्योर। पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, मतलब कि कैलीग्राफर, जो बहुत सुंदर सुंदर इन राइटिंग में नहीं लिखते, तुमने वीडियोस देखी होंगी, तुम देखते हो कैलीग्राफी, है ना, कैलीग्राफी पेन्स भी आते हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर सजा सजा के जो लोग लिखते हैं उनको कैलीग्राफर्स बोलते हैं। अ वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, ब्रूनेट, जिसकी डार्क ब्राउन हेयर हो, एक वुमेन के, औरत के, महिला के जिसके डार्क ब्राउन हेयर हो, उसको हम ब्रूनेट बोलते हैं। एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपनी सेल्फ अवेयरनेस चेक करना, है ना, अपने आप को, अपने माइंड को समझना, अपनी अंदरूनी जो है भावनाओं को समझना, अपने करेक्ट या रॉन्ग डिसीजंस लिए उनको समझना, है ना, अपने अपने खुद के मन में झांकना, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद। वन हु इज डैबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर, जो डैबलर है आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर में, दैट इज डायलिने, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन, यानी एक्सटैंट, एक्सटिंक्ट तो होता है जो खत्म हो चुका है, वैनिश हो चुका है, बट एक्सटैंट होता है जो अभी भी है और जिसको जानते हैं लोग। हाईएस्ट पॉइंट को हम जेनिथ बोलते हैं, जेनिथ इज द हाईएस्ट पॉइंट। रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसे कि नहीं छोड़ा गया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कि वो कंट्री से बाहर नहीं जा सकता, शहर से बाहर नहीं जा सकता, उसे अटेंडेंस लगानी होगी जेल में आपके हर हफ्ते, दैट इज पैरोल, पैरोल। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, यानी फ्लाउंडर, कि बिल्कुल हेल्पलेसली स्ट्रगल करना, मतलब तुम्हें कोई सहायता, तुम्हारी मदद करने को नहीं है, दैट इज फ्लाउंडर। पर्सन हु इज टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा जो बात करता है, दैट इज गैरुलस, मतलब चुप ही नहीं होता, उससे एक बार मुंह में जुबान नहीं रखी जाती, दैट इज टॉकेटिव, गैरुलस। वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन्स, दैट इज लेपिडिस्ट, जो बहुत ज़्यादा कीमती पत्थरों को काटता हो, ठीक है, उनको लेपिडिस्ट कहते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, यानी नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं। थिक स्किन एनिमल्स, यानी पैकीडर्म, पैकीडर्म्स वो होते हैं जो बहुत ही मोटी स्किन के एनिमल्स होते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा मोटी होती है, थिक होती है। पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, यानी माल कॉन्टेंट, मतलब इसको कुछ भी कर लो, कितना मर्जी खुश कर लो, कितने एफर्ट्स डाल लो, कितनी जान लगा लो, बट वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा, हमेशा डिसकॉन्टेंटेड रहेगा, हमेशा माल कॉन्टेंटेड रहेगा। अ फ्यूनरल बेल, यानी नेल, जो कि फ्यूनरल पर बेल बजाई जाती है ना, उसको हम नेल बोलते हैं। केपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, यानी एम्बिगुअस, मतलब कुछ जैसे तुम देखते हो तुम्हारे पेपर में आंसर की आती है, तो किसी भी बंदे ने उसका मतलब एक्स समझा होगा, किसी बंदे ने उसका मतलब वाई समझा होगा, तो उससे हम बोलते हैं एम्बिगुअस, मतलब कि दो वेज में इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, दो से ज़्यादा। इसका आंसर सर्टन नहीं है कि हम यही बोल सकते हैं कि नहीं नहीं इसकी तो एक ऑप्शन है, इसका आंसर ए भी हो सकता है अगर बंदे ने किसी और तरीके से सॉल्व किया, बी भी हो सकता है अगर किसी और तरीके से सॉल्व किया, सो दैट इज एम्बिगुअस। एंड इसी के साथ हमारे वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कौन सा लेकर आना है टॉपिक, कमेंट कर दो जल्दी से, एंड बाकी सब वीडियोस देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।